अलैकुम नाजरीन। युवा सूफ़ी मिशन में आपका खुशामदीद। मैं सैयद राशिद अली इम्तियाज़ी आज आपके सामने कुछ हकीकत लेकर के आया हूँ, और ऐसी हकीकत और ऐसी किताब से कि जिसको झुटला पाना किसी भी मौलवी के लिए नामुमकिन साबित हो जाएगा। कोई इसको झुटला नहीं सकता, क्योंकि उस किताब के अंदर 4 सफ़ का फतवा दर्ज है, और वो फतवा भी मैं आज आपको दिखाऊंगा और वो किताब भी मैं आज आपको दिखाऊंगा। अब क्या मसला है वो आप समाअत फरमा लीजिए। वो फतवा, वो मसला ये है कि आज हमारे बीच में गैर जो हैं उनकी तो बात छोड़ दीजिए, जो हमारे अकायद में नहीं है, लेकिन जो अहले सुन्नत वल जमात हैं उन्हें भी एक बड़ा बुखार चल रहा है कि ज़ीरो को हीरो बनाना और हीरो को ज़ीरो बनाने का। अब इस बुखार में वो बहुत ज़्यादा यजीदियत के अंदर शामिल हो जाते हैं। हालांकि मुझे किसी के ऊपर कटास करने का कोई मसला नहीं है, लेकिन एक जो सच्चाई है उसको आपके सामने लाने के लिए, आपकी तवज्जो अहले बैत की तरफ लाने के लिए मैंने इस चीज़ के लफ्ज़ इस्तेमाल किए हैं। तो अब आपके सामने जो मैं दिखाने जा रहा हूँ, जो मैं बताने जा रहा हूँ, वो है सीरत फ़खरुल आरफीन किताब। और ये जो सीरत फ़खरुल आरफीन है, इसके जो मुसन्निफ़ हैं, जिन्होंने इसको, जिसके राइटर हैं, जिन्होंने लिखा है, वो हैं हकीम सिकंदर शाह साहब, जिनका मज़ार कानपुर में है, और जिनके कौल लिखे गए हैं इसके अंदर, जिनसे इसमें सब दर्ज किया गया है, वो सूफ़ी अबुल उलाई कादरी चिश्ती जहांगीरी सिलसिले के बहुत बड़े आलिम, जो कि लखनऊ के फिरंगी महल के बहुत बड़े आलिम गुजरे हैं, और उन्होंने काफ़ी मदरसों में उस ज़माने में, अपने ज़माने में लगभग 1800 के बाद, 1900 से कुछ पहले के लगभग कई मदरसों में लोगों को तालीम दी है। बड़े बड़े आलिम खुद उनके शागिर्द हैं, और सिलसिलाए अबुल उलाइया के बड़े बड़े वली, जैसे कि ख्वाजा हसन रज़ा सरकार भैसोड़ी शरीफ, सूफ़ी नबी रज़ा शाह साहब लखनऊ शरीफ, बड़े बड़े वली जिनके नाम के डंके सिर्फ हिंदुस्तान में ही नहीं विदेशों में बजते हैं। तरीक़त का एक बहुत बड़ा मरकज़ माना जाता है भैसोड़ी शरीफ को। ख्वाजा हसन रज़ा सरकार के दरगाह को तरीक़त का एक बहुत बड़ा मरकज़ समझा जाता है, और उनके भी पीर हैं सूफ़ी नबी रज़ा शाह साहब, जो कि लखनऊ शरीफ में हैं। उनके भी जो पीर हैं वो हैं मौलवी अब्दुल हईसा शाह चटगामी रहमतुल्लाह अलैह, जो कि बहुत बड़े आलिम और बहुत बड़े वली हैं। तो आज उनसे मैं आपके सामने ये मसला लेकर के आया हूँ, और उनकी ही कौल से, और वो भी लिखत के साथ, उनकी किताब से 4 सफ़े का फतवा है। तो सैयद हज़रत मौलवी अब्दुल हईसा शाह चटगामी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि ये जो है हज़रत अली अलैहिस्सलाम को अलैहिस्सलाम कहना जायज़ है, हज़रत हसन अलैहिस्सलाम, हज़रत हुसैन अलैहिस्सलाम को अलैहिस्सलाम कहना जायज़ है। और इस फतवे पे ऐसा नहीं है कि इन्होंने खुद ही लिख दिया और खुद ही छाप दिया, खुद ही शाया कर दिया। अभी मैं आपको ये भी बताऊंगा कि कितने कितने मौलवियों ने और किन किन मदरसों के मौलवियों ने इस पर साइन किए फतवे पर, वो भी मैं आपको बताऊंगा, इसी किताब से दर्ज बताऊंगा। और आपको मैं फिर एक बार नाम बता दूं किताब का नाम है सीरत फ़खरुल आरफीन, और इसके जो मुसन्निफ़ हैं, इसके जो राइटर हैं, वो हैं हकीम सिकंदर शाह साहब। मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ, जो लोग उर्दू नहीं पढ़े लिखे हैं वो नाम से याद रखे हैं। अब क्योंकि 4 सफ़ का फतवा है ये, और उर्दू और अरबी के अंदर है, और बहुत गाढ़ी उर्दू लिखी हुई है, इसलिए मैं आपको पूरी तरीके से पूरा फतवा पढ़ के उसको नहीं एक एक लाइन समझा सकता, और ना ही कि एक वीडियो में समझा सकता हूँ। बस मैं आपको एक मोटी मोटी बातें बता दूँ जो कि हर इंसान के समझ में आ जाएंगी। तो वो मोटी मोटी जो बातें हैं, वो इस फतवे के मुताबिक जो मैंने इसका जो निचोड़ निकाला है वो ये है, एक कॉमन निचोड़ हमारी आम भाषा में, आम ज़हनियत के हिसाब से, कि मौला अली अलैहिस्सलाम जो हैं उनके जो
11वें पोते हैं मेहंदी अलैहिस्सलाम, जबकि हमारे मुसलमानों में 50% ज़्यादा लोग ये नहीं जानते हैं कि मेहंदी अलैहिस्सलाम किसकी औलादों में है। तो मैं आपको बता दूं कि मेहंदी अलैहिस्सलाम मौला अली की औलादों में है। और जो कुरान के मासूमीन इमाम हैं, उन मासूमीन इमामों में वो 12वें नंबर पर हैं। तो हमारे 11 जो इमाम हैं मासूमीन के, वो 11 इमाम तो शहीद हो चुके हैं। मौला अली अलैहिस्सलाम शहीद हुए, मौला हसन अलैहिस्सलाम शहीद हुए, मौला हुसैन अलैहिस्सलाम शहीद हुए, इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम शहीद हुए, इमाम बाकर अलैहिस्सलाम शहीद हुए, इमाम जाफ़र अलैहिस्सलाम शहीद हुए। इस तरीके से हमारे 11 इमाम तो शहीद हो गए। और 12वें इमाम को अल्लाह ने पर्दाए गैब में रखा, जिनकी बशारत पहले ही हमारे नबी ने फरमा दी थी। और इसको हर फ़िरका मानता है कि हाँ मेहंदी अलैहिस्सलाम आए और पर्दाए गैब में आए और वो क़यामत में आएंगे। और वो ईसा अलैहिस्सलाम उनके मुक़्तदी होंगे और वो इमाम होंगे। अब आप एक बात गौर करिए कि मौला अली का 11वां पोता वो कौन है? वो है मेहंदी अलैहिस्सलाम। और उसके पीछे नमाज कौन पढ़ेगा? ईसा अलैहिस्सलाम। उसके पीछे अजान कौन देगा? मेहंदी अलैहिस्सलाम के पीछे वो देंगे ईसा अलैहिस्सलाम। अब आप अंदाज ये लगाइए कि जो नबियों की इमामत करे वो कौन है? मौला अली का 11वां पोता, जो किसकी इमामत करेगा? एक अंबिया की इमामत करेगा। अब आप यहाँ से अंदाज लगा लीजिए कि 11वां पोता तो अलैहिस्सलाम है, और हमारे मुआशरे में फैलाया जाता है कि जो अली को अलैहिस्सलाम कहते हैं वो राज़ी हो गया। अब बताइए कहाँ से राज़ी हो गया? जब 11वां पोता अलैहिस्सलाम है तो फिर दादा कहाँ से हो गए भाई? रज़ी अल्लाह ताला हो गए। दूसरा एक कड़वा सच मैं आपको बता दूं, हो सकता है कि मेरी बात सुन के लोगों को बहुत बुरा लग जाए, और वो बात ये है कि जितने भी सहाबा हैं वो सब रज़ी अल्लाह ताला हैं। बेशक इसमें कोई दो राय नहीं है। सहाबा का कदम हमारे सरों पर, उनके घोड़ों की टापों की जो धूल है वो भी हमारे सरों पर, हमारे माथे पर, हमारी आंखों पर। अल्लाह उनके साए में हमें रखे। लेकिन यहाँ पे समझाने का जो मसला है वो ये है कि सहाबा जितने भी हैं वो सब गैर मुस्लिम से मुसलमान हुए। कोई आतिश परस्त था, कोई बुत परस्त था, कोई कुछ था, कोई कुछ था, सब इस तरीके से थे। लेकिन हमारे जो मौला कायनात मौला अली अलैहिस्सलाम हैं वो दीन इब्राहीम पर थे। हमारे नबी भी दीन इब्राहीम पर थे, और इब्राहीम अलैहिस्सलाम और इस्माईल अलैहिस्सलाम की औलादों में थे। हमारे नबी का भी निकाह हुआ था, जबकि उस वक्त में नबूवत का ऐलान नहीं था। बहुत से लोग इस बात पर भी चौंक जाते हैं जब उन्हें ये बात बताई जाती है कि हमारे नबी का निकाह हुआ था, और जिस टाइम पे निकाह हुआ है उस टाइम पर दीन का ऐलान नहीं हुआ था। दीन का ऐलान बाद में हुआ है शादी के, और उससे पहले ही उनका निकाह हुआ था, और किसी और ने वो निकाह नहीं पढ़ाया था। वो निकाह पढ़ाया था मौला अली के वालिद साहब ने। किसने? हज़रत अबू तालिब रज़ी अल्लाह ताला ने। अब यहाँ पे मसला ये होता आता है कि हमारे जो मौला अली अलैहिस्सलाम हैं तो वो किसकी निस्बत में हैं? वो निस्बत पहले जो उनकी निस्बत थी वो निस्बत ये थी कि वो इब्राहीम अलैहिस्सलाम की औलाद में थे और उनके दीन पर थे। उनका ख़ानदान और हमारे नबी का ख़ानदान और हमारे नबी ये सब दीन इब्राहीम में पैदा हुए। इनके ख़ानदान का जो ईमान था वो दीन इब्राहीम पर था। तो कुल मिला के बहुत से लोग जो हैं ये भी गंद फैलाते हैं कि हज़रत अबू तालिब मुसलमान नहीं थे, कि फला उनके ख़ानदान वाले इस्लाम मुसलमान नहीं थे, इसीलिए उनकी जो पहले के जो लोग थे उनकी अरब में कब्रें भी खोद दी गई उनसे पहले के लोगों की। लेकिन अब यहाँ पे मसला जो मैं आपको फिर से समझाना चाहता हूँ वो ये समझाना चाहता हूँ कि जो एक तो हमारे मौला अली अलैहिस्सलाम दीन इब्राहीम में थे इस्लाम का ऐलान होने से पहले, और जब इस्लाम का ऐलान हुआ तो आपने बचपन में ही सबसे पहले इस्लाम कबूल कर लिया। और दूसरी बात यह है कि आपने हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे मुबारक पे आंखें खोली। आप काबा शरीफ में पैदा हुए, और आपने कैसे भी हालात हों, कैसा भी दौर हो, चाहे जंग का मैदान हो, सारे सिपाही भाग जाएं, लेकिन हमारे मौला अली अलैहिस्सलाम कहीं से नहीं हटे, कहीं पर नहीं झुके। जहाँ पे दुश्मनों ने ललकारा, जंगे खंदक में जब मुसलमानों की बेइज्जती की गई, यहाँ तक कि हमारे नबी के खेमे पे नेज़ा तक मारा गया और मुसलमानों को ललकारा गया और उनको गंदे शब्द इस्तेमाल किए गए, उसके बावजूद भी मुसलमान इस कदर खौफजदा हो गए थे जंगे खंदक में कि उन्होंने पीछे हट गए थे और सर झुका लिए थे। और जब हमारे नबी ने आवाज़ दी कि कोई है जो इनकी बदतमीज़ी का
जवाब दे। यहाँ तक कि हमारे नबी ने कुत्ते का इस्तेमाल किया था कि कोई है जो इस कुत्ते का मुंह बंद करे। तो 3 बार आवाज़ दी, तीनों बार कोई सहाबी खड़ा नहीं हुआ सिवाय मौला अली अलैहिस्सलाम के, क्योंकि वो अल्लाह के शेर थे, शेर खुदा थे, इसलिए उनके अलावा कोई खड़ा नहीं हुआ। और आखिर में नबी ने अपनी ही दस्तार उनको बांधी और नबी ने खुद कहा कि कुल्ले ईमान कुल्ले कुफ्र के सामने जा रहा है। और मौला अली अलैहिस्सलाम ने उस जंग को फतेह किया। तमाम मौला अली हमारे नबी के दौर में जितनी भी जंगें हुई, चाहे जंगे खैबर हो, जंगे खंदक हो, जंगे ओहद हो, सारी जंगें मौला अली अलैहिस्सलाम के ही साए से फतेहाब हुई और फतह हुई। तो अब मालूम ये पड़ता है कि एक मसला तो ये हो गया, दूसरा मसला ये हो गया कि आप नबी के दामाद भी हैं, आप काबे के अंदर पैदा हुए, आपने आंखें खोली तो वो नबी के चेहरे पर खोली। उसके बाद में नबी ने फरमाया कि मैं इल्म का शहर हूँ, अली उसका दरवाज़ा। तो पता ये चला कि उनसे ज़्यादा इल्म कायनात में किसी के पास नहीं। अब जो कायनात में सबका उस्ताद हो उसे आप क्या मानोगे? कुंबे गदीर में नबी ने फरमाया कि मैं जिसका मौला उसका अली मौला। उन्होंने ये नहीं फरमाया कि सिर्फ सहाबा का मौला, उन्होंने ये नहीं कहा कि ऐ सहाबा तुम्हारा मौला, तुम में से सबका मौला, बल्कि उन्होंने फरमाया कि जिसका मैं मौला उसका अली मौला। तो जो ज़ाहिरी कायनात थी यानी कि सहाबा इकराम 1.25 लाख के मजमे ने उसको इकरार किया कि जी हाँ हम अली को मौला मानते हैं, और उन्होंने मौला कायनात की बैत भी की। एक शख्स ने मुनाफिकत कर दी कि साहब मैं तो नहीं मानता, आसमान से पत्थर गिरा वो मर गया। यानी कि पता चला कि नबी का मुनाफिक तो जिंदा रह सकता है, लेकिन मौला कायनात का मुनाफिक ये जहन्नमी है, उस पर फौरन अल्लाह अजाब नाजिल कर देता है, वो और भी ज़्यादा गुमराह हो जाता है, वो जहन्नम का ईंधन बन जाता है। तो इतना सख्त अजाब है मौला कायनात की मुनाफिकत करने का। तो पता ये चला कि जिसका नबी ने फरमाया, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, कि जिसका मैं मौला उसका अली मौला। अब हमारे मौला तो अंबिया इकराम के भी मौला हैं। तो अब पता ये चला कि अंबिया इकराम का भी मौला कौन हुआ? हमारे नबी। दूसरा मसला, हम लोग कहते हैं जिब्राइल को अलैहिस्सलाम, फरिश्ते जिब्राइल जो हैं उनको हम क्या कहते हैं? जिब्राइल अलैहिस्सलाम। अब जिब्राइल अलैहिस्सलाम हैं कौन? जिब्राइल अलैहिस्सलाम फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा और मौला कायनात मौला अली अलैहिस्सलाम के घर के नौकर हैं। अल्लाह ने उनको नौकरी पर रखा। किसकी नौकरी पे? हमारे नबी की नौकरी पे, और हज़रत फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा की नौकरी पे, और मौला कायनात अली अलैहिस्सलाम की नौकरी पे। हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम आज भी जन्नत में हयात हैं, इस बात को सब लोग मानते हैं। इमाम हसन हुसैन के कपड़े किसने सिए? जो जन्नत से कपड़े आए थे वो किसने सिए थे? वो इदरीस अलैहिस्सलाम ने सिए थे। जिसके बच्चों के कपड़े नबी सिए हैं, जिसके घर की गुलामी फरिश्ते करें, जितने बार जिब्राइल अलैहिस्सलाम आते थे, ये हदीसों से साबित है, उतने बार वो मौला अली से मिलके जाते थे, आते पे भी और जाते पे भी। तो पता ये चला कि जो नबी ने फरमाया था कि मैं इल्म का शहर हूँ, अली उसका दरवाज़ा, अब जिब्राइल भी अगर आएंगे तो दरवाजे से आएंगे और दरवाजे से ही जाएंगे, यानी कि मौला अली से मिलके आएंगे और मौला अली से मिलकर ही जाएंगे। अब आप यहीं से अंदाज़ा लगा लीजिए कि मौला अली का मकाम क्या हुआ, उनको क्या कहना चाहिए। इतना ही नहीं, आपको एक चीज़ और बता दूं जो कि हमारे यहाँ बताई भी जाती है, कुछ लोग छुपाते भी हैं, कि जब मौला अली अलैहिस्सलाम अपनी माँ के शिकम में थे और हमारे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके घर पे तशरीफ़ लेकर के जाते थे, तो मौला अली अलैहिस्सलाम अपनी माँ के पेट में ही खड़े हो जाते थे, जिसकी वजह से उनकी माँ को खड़ा होना पड़ता था। तो एक बार हुजूर अलैहिस्सलाम ने पूछा अपनी चच्ची से कि आप ऐसा क्यों करती हैं? तो उन्होंने फरमाया कि मैं नहीं करती हूँ, मेरे अंदर जो बच्चा है वो ऐसा करता है, वो खड़ा होता है, उसकी वजह से मुझे खड़ा होना पड़ता है। यानी कि जब दीन नहीं था, मौला अली पैदा भी नहीं हुए थे, नबी ने रिसालत का ऐलान भी नहीं किया था, उस वक्त से मौला कायनात मौला अली अलैहिस्सलाम माँ के पेट से ही आशिक़े रसूल, उम्मते रसूल सब कुछ थे, वफादार रसूल सब कुछ थे।
और इतने बड़े वफादार थे कि माँ के पेट में ही हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अदब में खड़े हो जाते थे। ये बात भी हदीसों से साबित है। और जो लोग नहीं मानते हैं वो जाएं और जाकर के सूफिया इकराम से मिलें, और मिलने के बाद में उनसे कहें, वो आपको सब दिखा देंगे, सब समझा देंगे। तो ये तो एक मैंने आपको वो बातें बता दी कि जो मोटी मोटी बातें हैं, वो सारी मैंने आपको बातें बता दी। अब मैं आपको फतवे से बातें बताता हूँ। इस फतवे में शुरू में ही लिखा गया है कि अबू दाऊद शरीफ के दूसरे बाब में जो है मौला अली अलैहिस्सलाम और इमाम हसन अलैहिस्सलाम को अलैहिस्सलाम से ही लिखा गया है, अबू दाऊद शरीफ के बाब 2 में। इसी तरीके से बुखारी शरीफ के शुरू में इसको लिखा गया है। जो लोग नहीं मानते हैं वो जाके किताब ले आएं, अबू दाऊद शरीफ ले आएं और बुखारी शरीफ ले आएं और ला करके देख लें, और इसको जो है पढ़ लें ला करके, क्योंकि इसमें 4 पेज का फतवा है और इसमें जो है अरबी और उर्दू है, काफ़ी गाढ़ी लिखी हुई है। इसको मैं पूरी तरीके से पूरी 4 पेज आपको पढ़ के नहीं समझा सकता। इसके लिए आपको या तो आप किताब ले आएं, या इसका मैं आपको फोटो सेंड कर इस पर दे दूंगा, उस पर आप देख लें। किताब भी आपको दिखा दूंगा, आप उसमें भी देख लें, और आप स्क्रीनशॉट लेकर के आराम से पढ़ लें, कोई दिक्कत नहीं है, इसको समझ लें। तो इसके अंदर जो है पूरा दे दिया गया है। अब इसके अंदर मैं आपको बता दूं, किताब का नाम आपको मैं दोबारा बता दूं। किताब का नाम है सीरत फखरुल आरफीन। इसके जो मुसन्निफ हैं, इसके मुसन्निफ हैं हकीम सैयद सिकंदर शाह साहब। इनका मज़ार जो है वो है कानपुर में। और इस किताब का जो सफ़ा नंबर है वो है 121, पहला सफ़ा। दूसरा सफ़ा है 122, तीसरा सफ़ा है 123, चौथा सफ़ा है 124। अब इस चौथे सफ़े के ऊपर जो दिया गया है वो ये दिया गया है, वो मैं आपको सुना दूं। इस फतवे पर फिरंगी महल के लखनऊ के 4 उलमा, जो लखनऊ है वो आज से 100 साल पहले हिंदुस्तान का सबसे बड़ा मदरसा था। इतना मदरसा था कि वहाँ पे जो पढ़ते थे बच्चे, तकरीबन 25% बच्चे ये मान के चलो कि वली शख्सियत में आ जाते थे। इतना बड़ा मदरसा था ये, इतना रूहानी मदरसा था। और इसी के अंदर हमारे दादा हुजूर मौलवी अब्दुल हई शाह चटगामी रहमतुल्लाह अलैह ने तालीम हासिल की। और इसी के जो है फिरंगी महल लखनऊ के 4 उलमा और गाजीपुर के 13 उलमा और अजीम आबाद के 18 और कलकत्ता के 32 उलमा और चटगाम शरीफ के 54 उलमा के दस्तखत हैं इस फतवे के ऊपर, जिसका ओरिजिनल फतवा अगर आप उसकी ओरिजिनल किताब लेंगे तो आपको इस पे फतवा जो फारसी में ओरिजिनल फतवा है उसके अंदर आपको ये सारे दस्तखत मिल जाएंगे। तो चटगाम शरीफ के 54 उलमाओं के इस पे दस्तखत हैं। अब आप समझ लीजिए कि इतना ठोस फतवा है ये। तो मैंने आपको सब किताब का नाम भी बता दिया और आप किताब भी देख लीजिए। ये किताब है, इसको आप गौर से देख लीजिए, इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसका ये पहला है, ये 121 पेज, इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। फिर आपके पास सामने ये दूसरा है 122 पेज, इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये 122 पेज ये वाला है, माफ कीजिएगा गलती हो गई, 122 नंबर का पेज ये वाला है, इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। उसके बाद में 123 नंबर का पेज ये है, इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और 124 नंबर का पेज वो ये है, इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, 124 का भी। इसके बाद में मैं आपको इसके
फ़ोटो भी खींच करके डाल दूंगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, वो भी आपको मिल जाएंगे। एक बार आप किताब को और देख लें, जो लोग मंगवाना चाहें उसको मंगवा सकते हैं। इसमें क्लियर किताब है, कहाँ से छपी है, कहाँ से शाया होती है, सब है। कोई फर्जीवाड़े वाला काम नहीं है, चाहे अहले सुन्नत वल जमात हो या कोई भी हो। ये हमारे दादा हुजूर मौलवी अब्दुल हई शाह चटगामी रहमतुल्लाह अलैह हमारे यकीदे सलामत रहें, हमारी यकीदों को मजबूत करने के लिए इस किताब को छोड़ गए हैं। और ये किताब कोई छोटी मोटी किताब नहीं है, आप इसको हल्के मत ले लेना। जो मुनाफिकीन हजरात हैं वो उसको हल्के में ना लें, क्योंकि इस किताब को अबुल उलाई सिलसिले में एक संविधान का मर्तबा हासिल है। इसको एक संविधान का मर्तबा हासिल है, किसमें? सूफी अबुल उलाई जहांगीरी कादरी चिश्ती सिलसिले के अंदर इसको संविधान का मर्तबा हासिल है। इसको बहुत जितने भी सूफिया इकराम हैं अबुल उलाई सिलसिले के, वो इसको फॉलो करते हैं, इसको मानते हैं। इसलिए इस किताब को मेरी राय है कि सिर्फ हमारे सिलसिले के लोग नहीं बल्कि दूसरे फ़िरक़े के लोग, यहाँ तक के जो हमारे दूसरे अहले सुन्नत वल जमात हैं, जो कि अलैहिस्सलाम से बड़ा जो है ना रावजियत के फतवे देने लगते हैं, उनसे भी मेरी गुजारिश है कि वो भी इस किताब को दस्तयाब करें और हासिल करके इसको जो है ना इसको पढ़ें, इसको फॉलो करें और अपने यकीदे की इस्लाह करें। इसी के साथ मेरी आपसे गुजारिश है कि आगे आने वाले वीडियो को देखने के लिए और इससे भी और अहम हम अपने जो मुआशरे में गलत फहमियाँ फैली हुई हैं, उन गलत फहमियों को ख़त्म करने के लिए, बंद करने के लिए और आपको समझाने के लिए आगे भी मैं आपको ऐसी वीडियो देता रहूँगा। कलमा शरीफ के ऊपर बाज़ मुनाफिकीन और लोगों में गलत फहमियाँ फैला रहे हैं कि सूफिया इकराम को कलमा नहीं आता, सूफिया इकराम को नमाज नहीं आती, सूफिया इकराम नमाज नहीं पढ़ते हैं। इस तरह के बहुत से खलफसार हैं जो कि अवाम के अंदर फैले हुए हैं सूफिया इकराम के बारे में। हालांकि जो ढोंगी घूम रहे हैं, हम उनकी बात नहीं कर रहे हैं। जो ढोंगी घूम रहे हैं उनसे हमें कोई मतलब नहीं है। और आजकल ढोंगी तो चाहे मौलवियत हो और चाहे बाबागिरी हो, चाहे पीर फकीर हो और चाहे मौलवी हो, उनमें 80% की जो तादाद है वो ढोंगियों की है। ये कड़वा सच है कि 80% मौलवी और 80% बाबा जो ढोंगी हैं। हाँ, 20% मौलवी भी अच्छे हैं, 20% सूफिया इकराम भी अच्छे हैं, वो कुरान और सुन्नत पर चल रहे हैं। अब जो 80% लोग जो खलफसार फैला रहे हैं, उनके लिए मैं आपको आगे भी वीडियो भेजता रहूँगा। तो आप मेरे चैनल युवा सूफी मिशन को सब्सक्राइब करें। इंशाअल्लाह मैं युवा सूफी मिशन के ज़रिए और सीरत फ़खरुल आरिफीन के ज़रिए और अपने पीरो मुर्शिद जनाब सूफी इम्तियाज़ अली साहब की वाज़ो नसीहत के ज़रिए आपके अंदर जो बुराइयां हैं, जो गलत फहमियाँ हैं, वो आपकी जो है इंशाअल्लाह ख़त्म करने की कोशिश करूँगा। मैं जिस लायक हूँ उस लायक आपको खिदमत आपकी करता रहूँगा इंशाअल्लाह। और आप मेरे चैनल युवा सूफी मिशन को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। और जितने भी अपने अहले सुन्नत वल जमात के लोग हैं और जितने भी अपने ख़ास करके जो सूफिया इकराम से निस्बत रखते हैं, जो पीरा फ़कीरी से निस्बत रखते हैं, ख़ास करके उन लोगों को, क्योंकि जो अहले सुन्नत वल जमात हैं वो तो हमारी बातों को हो सकता है कि हल्के में ले लें, नज़रअंदाज करते हैं, क्योंकि उनके अंदर तो वही रावजियत का मसला घुसा हुआ है। लेकिन हमारे जो सूफिया इकराम की निस्बत में हैं, जैसे कि निज़ामी हैं, साबरी हैं, वारसी हैं और हमारे अबुल उलाई हजरात हैं, इन सब से हमारी गुजारिश है कि वो अपने अपने सिलसिलों में इस वीडियो को शेयर करें और इसको सब्सक्राइब करवाएं, जिससे कि हमारी जो किताब है, हमारा जो संविधान है, जिसको अबुल उलैया सिलसिले के अंदर एक संविधान कहा जाता है, इसका जो बातें हैं, इसकी जो लिखत है, इसके जो मसले हैं, वो आवाम तक पहुँचें और हमारे पीर भाइयों तक पहुँचें और उनके अंदर जो गलत फहमियाँ हैं वो सब दूर हो जाएं। चाहे वो हमारे पीर भाई वारसिया में हों, चाहे निज़ामी हों, चाहे चिश्ती हों, चाहे साबरी हों, क्योंकि हम सिलसिला कोई भी हो, सब गौसे आज़म दस्तगीर से है। हर सिलसिला गौसे आज़म दस्तगीर से जाके मिलता है और मौलाए कायनात से मिलता है। तो इसलिए हर सिलसिले का मुरीद एक दूसरे का पीर भाई हम उसको मान सकते हैं, इसमें कोई बुराई नहीं है। वो हमारे पीर भाई हैं, चाहे वो कादरी हों, चाहे वो चिश्ती हों, चाहे निज़ामी हों, चाहे साबरी हों, चाहे वारसी हों, हम सब पीर भाई हैं। इंशाअल्लाह आपस में मोहब्बत रखें, एक दूसरे से अखलाक रखें, एक दूसरे से इल्म की बात करें और इल्म हासिल करें,
ایک دوسرے سے کوئی بھی مسئلہ ہو اس کو شیئر کریں، ایک دوسرے سے اس کو سمجھیں۔ ہمارے صوفیہ اکرام میں ہمارے سلسلے میں کوئی چھوٹا بڑا نہیں ہوتا، اگر بچہ بھی ہے اس کو کچھ معلوم ہے تو ہم اس سے کچھ پوچھ سکتے ہیں، اس میں کوئی برائی نہیں ہے اور اس میں کوئی چھوٹی یا بڑی بات نہیں ہے۔ اگر ہمارے کوئی بات سمجھ میں نہیں آتی تو ہم اپنے چھوٹے سے پوچھ سکتے ہیں، تو اس میں کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ اور ہمارے پاس 3 گروپ ہیں الحمدللہ، اور ان 3 گروپ کے اندر صوفیہ اکرام بھی شامل ہیں، ان گروپ کے اندر ہمارے علماء حضرات بھی شامل ہیں، اس میں ہمارے کچھ دوسرے فرقے کے بھی علماء حضرات شامل ہیں۔ اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ ہم کسی دوسرے فرقے سے جاننا چاہیں تو انشاءاللہ اس کا بھی آپ کو ہم پتہ کر کے جواب دے دیں گے، اس کی بھی ہمیں کوئی دقت والی بات نہیں ہے۔ تو آپ سے ایک بار میری پھر سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل یووا صوفی مشن کو سبسکرائب کریں، کیونکہ یہ یووا صوفی مشن اس کا نام اس لیے رکھا گیا ہے تاکہ یوواؤں کو آگے لایا جائے صوفیت کے اندر، اس صوفی مشن کے اندر یوواؤں کو آگے لایا جائے، کیونکہ اب جو پرانے صوفیہ اکرام ہیں وہ تو عبادتوں میں لگے ہوئے ہیں، ان سے ہم کیا ان سے خدمت لیں، ہمارے لیے تو اتنا ہی بہت ہے کہ بس ان کی سرپرستی ہمارے اوپر رہے، جو ہمارے بزرگ ہیں صوفیہ اکرام۔ اب اس میں آگے ہمارے صوفیت کو جو ہمیں لے کے چلنا ہے وہ ہمیں خود ہی لے کر کے چلنا ہے، تعلیم و تربیت ہمیں اپنے پیروں سے حاصل کرنی ہے، اپنے بزرگوں سے تعلیم و تربیت حاصل کرنی ہے، اور اس کے بعد ہم ایک دوسرے سے اس کو آگے بڑھانا ہے۔ انشاءاللہ دعا ہے کہ اللہ ہم سب کو اہل بیت پر قائم دائم رکھے اور ہم سب پر پنجتنی سایہ قائم دائم فرمائے، صحابہ اکرام کا سایہ قائم دائم فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ اللہ حافظ۔